तिरंगा भारत की आन बान शान और पहचान, भारत का अभिमान, भारत की अखंडता और एकता का प्रतीक। केसरिया सफेद और हरे रंग से रंगा हमारा सबका प्यारा तिरंगा, जो हर वक्त वतन पर मर मिटने वालों के दिलों में अद्भुत साहस उत्पन्न करता है, जिसे हाथों में थामकर सिर खुद ब खुद गर्व से ऊंचा हो जाता है। 22 जुलाई को उस तिरंगे के स्वरूप का राष्ट्रीयकरण हुए पूरे 75 साल बीत चुके हैं। 22 जुलाई 1947 के दिन भारत के संविधान द्वारा तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को अंगीकृत किया गया था। तभी से हर वर्ष 22 जुलाई का दिन राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे तिरंगे से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां और जानेंगे वक्त के साथ तिरंगे के बदले हुए स्वरूप के सफर के बारे में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास बहुत रोचक है। हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ध्वज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक रहा है। सन 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज के नाम से जाना गया। ये ध्वज लाल और पीले रंग से बना था, लेकिन समय के साथ साथ झंडे में परिवर्तन होता रहा। 1906 ईस्वी में सचिंद्र कुमार बोस जी ने बंगाल के विभाजन के विद्रोह में 3 रंगों का झंडा बनाया। इस ध्वज में केसरिया, पीला और हरे रंग का उपयोग किया गया था। केसरिया रंग पर 8 अर्ध खिले कमल के फूल सफेद रंग में थे। हरे रंग पर एक सूर्य और चंद्रमा बना था। पीले रंग पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा था। इसके बाद सन 1908 में भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा झंडा लहराया और इस तिरंगे में सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में केसरिया, सबसे नीचे लाल रंग था। इस झंडे में धार्मिक एकता को दर्शाते हुए हरा रंग इस्लाम के लिए और केसरिया हिंदुओं और सफेद ईसाई व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रतीक था। इस ध्वज में भी देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था और सबसे ऊपर 8 कमल बने थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस ध्वज को बर्लिन कमेटी ध्वज के नाम से जाना गया, क्योंकि इसे बर्लिन कमेटी में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अपनाया गया था। सन 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमान जी का साथ मिला और तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता हो। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया झंडा के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। लेकिन आजादी के कुछ दिनों पहले 22 जुलाई को संविधान सभा के द्वारा तिरंगे में कुछ संशोधन कर उसे वर्तमान रूप दिया गया, जिसमें ऊपर केसरिया रंग है, जो देश के साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बीच में है सफेद रंग, जो शांति, अहिंसा और सत्यता के प्रतीक के रूप में खुद को दर्शाता है, और सबसे नीचे है हरा रंग, जो देश की हरियाली और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सफेद पट्टी के बीच में है अशोक चक्र, जो नीले रंग का है। उसमें 24 तीलियां निरंतर भारत की प्रगतिशीलता को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात लंबाई और चौड़ाई में 3:2 है, जिसे पिंगली वेंकैया ने रूप दिया। आजादी की जंग में अंततः अहिंसा और सत्य को विजय प्राप्त हुई और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इन्हीं में महान क्रांतिकारी श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी भी थे, जिन्होंने क्रांतिकारी गीत और लेख लिखकर लोगों को जागरूक किया। जब वक्त झंडा गीत लिखने का आया तो उन्होंने 48 घंटे तक बिना सोए झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा तैयार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बुलावे पर वो दिल्ली गए और 15 अगस्त 1952 को यही गीत लाल किले की प्राचीर पर गुनगुनाया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।
देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।